कोई भी आएगा एमआईएम से तो वो जीत जाएगा, कोई भी आएगा जीत जाएगा, अंधा लूला लंगड़ा कोई भी आएगा जीत जाएगा, समझे। गधा का भी पत्ते में गला में बांध देगा वो भी जीत जाएगा। तेजस्वी यादव कैसे हारेंगे राघोपुर से? वोट का चोट से। यादव हमारी फूट गया है, वो यादव नहीं है जो सोच रहे हैं। अब यादव जो है पढ़ा लिखा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम होगा कि बिहार का इलेक्शन बहुत करीब आ चुका है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब के सब जो है अपने आप को एकदम अच्छा साबित करने के लिए परेशान हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका पारा हाई चल रहा है। बहरहाल लेकिन इस बीच जो असदुद्दीन अवैसी की फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है, जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन चीज़ों को जब देखते हैं, उन चीज़ों को जब सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग तरीके का जज्बा आता है, वबाल जिसको बोलते हैं, वो आता है कि वाह क्या मेरा शेर है, जिससे लोग इस कदर मोहब्बत करते हैं। बिक गए होंगे, वो तो बिका ही है, अब और तरह से बिकेगा, पहले बिक गया। अब अभी जो आएगा समझे उसी को वोट दिया जाएगा। किसको? एमआईएम को। अरे एमआईएम ने तो आपके साथ धोखा करा दिया। अरे धोखा कर दिया, वो कर दिया, दूसरा भी करेगा, छोड़े दूसरा नहीं करेगा। कोई भी आएगा एमआईएम से तो वो जीत जाएगा, कोई भी आएगा जीत जाएगा, अंधा लूला लंगड़ा कोई भी आएगा जीत जाएगा, समझे। गधा का भी पत्ते में गला में बांध देगा वो भी जीत जाएगा। सीपो करे चाहे। हाँ नहीं वो नहीं चलेगा। और मैं भी मोहब्बत करता हूँ असदुद्दीन अवैसी से, इस बिना पर करता हूँ कि वो जो है पढ़े लिखे इंसान है और उम्मत मुस्लिमा के लिए और भारत देश के लिए, भारत सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में जो धड़कता हुआ दिल है उसके अंदर हिंदुस्तान बसता है, इस चीज से मोहब्बत है। लेकिन जब उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे लीडरान हैं, वो जब इस तरह की सियासत करते हैं उनके खिलाफ, तो इस चीज को देख करके बड़ी, और फिर दूसरी बात जो है जो मुस्लिम सियासतदान हैं जब वो उनके खिलाफ इस तरह की सियासत करते हैं कि ये तो बी टीम है। आपको इतनी तकलीफ क्यों है? वो 5 आदमी खड़े हो जाते, हमको भी सीट दो, आपकी कोई हैसियत नहीं है बिहार के अंदर, आपसे कौन बात करेगा? फिर आप जो कुछ कर रहे हो बीजेपी के लिए वो सबको मालूम है, आप बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी अपने सहूलत के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपके उम्मीदवार खड़ा करवाती है। इस चीजों को देख करके बड़ी जो है दिल में तकलीफ होती है और फिर जो है उनको क्या कहें वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं, बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल लेकिन ये चीज बड़ी ही एक अलग तरीके की मोहब्बत है। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मोहब्बत है। लोग ऐसे जो है चिल्लाते रहते हैं। जो अभी एक वीडियो आया मेरे सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आया, कोई बैठा हुआ था, कोई बुजुर्ग हैं, बिहार के ही हैं, कोई पत्रकार हैं, उन्होंने या किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखने के बाद बड़ा ही अच्छा लगा। वो एमआईएम के पिछले जो इलेक्शन में जीते हुए थे एमआईएम से कैंडिडेट, वो आरजेडी में चले गए। वो गए एक बुजुर्ग के पास वोट मांगने के लिए, तो बुजुर्ग ने उनको डंडा लेकर के दौड़ा लिया और फिर जो है कहा कि भाग जाओ यहाँ से, एमआईएम जिंदाबाद। जब ये चीज देखता हूं तो कहता हूं वाह, क्या लोगों के दिलों पर जो है वैसी राज कर रहे हैं इस तरह से। अगर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों में ही कितने लोग हैं जो असदुद्दीन अवैसी को गलत कहते हैं। कहने वाले और करने वालों में जमीन आसमान का फर्क है। वो साबित नहीं कर पाएंगे कभी। इस चीज का मैं खुद बखुद कह रहा हूं कि वो साबित कभी नहीं कर पाएंगे कि एमआईएम बी टीम है या सी टीम है। आप सोचिए कि दूसरा तबका हमारे तरफ है। दूसरे तबके के बारे में जब हम देखते हैं कि जब मोदी गवर्नमेंट, जो उनके भक्त हैं, जो उनसे लोग जो बीजेपी से प्यार करते हैं, जब उनसे
पूछा जाता है, किसी का प्रदर्शन होता है या तमाम तरह की जब चीजें होती है, तो लोग वो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्रपति है, हमारा जो है सीएम है, हमारा पीएम है, वो चाहे 500 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल दे, हम खरीदेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री वही रहना चाहिए। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इस चीजों पर जो है गौर नहीं करते हो? आप यादव समाज को देख लीजिए, वो यही कहता है कि प्रधानमंत्री कोई भी रहे, प्रधानमंत्री कैसा भी रहे, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हम उसको जो है जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हम प्रधानमंत्री बीजेपी को वोट देते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हम जो हमारी पार्टी है, यादवों की पार्टी, हम उनको वोट देते हैं। तेजस्वी यादव कैसे हारेंगे राघोपुर से? वोट के चोट से। आज यादव अमड़ी फूट गया है, वो यादव नहीं है जो सोच रहे हैं। अब यादव जो है पढ़ा लिखा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सब समझदार हो गया है। हम लोग सब आदमी यादव ही है। अभी यादव है जी बिल्कुल, अभी यादव है, अभी यादव, सबको यादव, अभी यादव, अभी यादव, ज्यादा भी है। लालू जी वाला राज आएगा, भैंस चढ़ाओ, है पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पूरा दुनिया शिक्षित हो रहा है, हम पीछे गति के। क्या हासिल हो रहा है? तुम्हें कुछ मिल रहा है इन चीजों से? तुम भी अपने लिए एक लीडर बना लो ना, क्या दिक्कत है? बन जाएगा तो तुम्हारे ही हक को हुकूक की बात करेगा। आजम खान बहुत सालों तक जो है अखिलेश यादव के, उनके पिताजी के साथ उनकी पार्टी को खड़ा करने में अखिलेश यादव की जिंदगी निकल गई, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आप सबने देखा कि वो कितने सालों तक जेल में रहे। 22-23 महीने जेल में रहना छोटी बात नहीं है, 32 महीने तक करीब जेल में रहे, लेकिन जब वहां से निकल के आते हैं, या उनकी वाइफ से जब कोई पूछता है कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से कोई मदद आई, तो वो सीधा कहते हैं कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं। तो तुम भी यही कहोगे कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने अपनी क़यादत बनाई ही नहीं है, जब तुमने अपने लिए कोई लीडर चुना ही नहीं कि जो तुम्हारे लिए बोले, तो तुम भी यही कहोगे कि हमें अल्लाह पर भरोसा है बस। अल्लामा इकबाल का बड़ा ही खूब शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने आप को बदलने का। जब तुम अपने आप को खुद बदलना ही नहीं चाहते हो, तो खुदा उसमें क्या कर सकता है? वो हिदायत देना वो अलग मसला है, लेकिन फिर वहीं पे ये भी कहा जाता है कि हरकत करोगे तो बरकत होगी, हरकत करोगे तो बरकत होगी। जब नहीं करोगे तो भाई तुम भी रहो, जैसे तमाम जीते हैं वैसे तुम भी जियो। तो इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। लेकिन बिहार में मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी हमको देखने वाले हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे अपील करूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि बिहार में इलेक्शन जो करीब आया है उसके हालात बहुत ही खराब हैं। अपने ही मुसलमानों को ओवैसी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, अपने ही जो है लोग ओवैसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इस बारे में जरा सोचिएगा और समझिएगा कि कहाँ हमें जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए। अपने ही लोग उनके सामने खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस बारे में सोचिएगा और समझिएगा। मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त लेता हूं। चलिए।